ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत पहले से सिंह राशि के जातक, अब ऐसा कोई जातक हो सोने की चम्मच के साथ उसने जन्म लिया हो, हर प्रकार के सुख सुविधाओं में अभी तक रहा हो और वे घोषणा कर दे, देखिए मैं एक सफल व्यक्ति हूँ। यह सफलता बेमानी है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये बस स्वयं की प्रसिद्धि के लिए जातक जो अपनी बढ़ाई कर रहा है। सफल जातक वही होता है जो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, केवल और केवल अपने परिश्रम को आधार बनाकर ही आगे बढ़ता है। कैसी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, उन मुश्किलों में भी वह सरलता वाले मार्ग को अपनाते हुए निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसलिए उसकी प्रोग्रेस होती रहती है और फिर वो सूर्य की तरह चमकना शुरू हो जाता है। उसी को सफल व्यक्ति कहा जाता है। अब कुछ परिस्थितियां मंगलदेव के संबंध में कुछ समय के लिए विपरीत बनी रहने वाली हैं, क्योंकि 1 नवंबर 2025 से लेकर 2 मई 2026 तक मंगल ग्रह अष्टप्रभाव में चले जाएंगे। 27 अक्टूबर को इन्होंने वृश्चिक राशि में प्रवेश कर लिया था। यहाँ से वृश्चिक राशि से इनकी गाड़ी आगे बढ़ते हुए 11 मई 2026 तक ये गाड़ी मेष राशि पे पहुंच जाएगी, स्वराशि में पहुंच जाएंगे। तब तक बहुत सारे उतार चढ़ाव जो है धन के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में और मांगलिक कार्य जो होने वाले हैं या चल रहे हैं, जिनकी शुरुआत हो चुकी है, बीज पड़ चुके हैं, उसके संबंध में देखने को मिलेंगे। मूलतः पहले जैसा जीवन नहीं अब रहने वाला है। इसमें भी 2 उपायों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। उसमें एक उपाय तो ऐसा है कि स्वयं सिंह वाहिनी का, सिंह भगवती दुर्गा का सिंह शेर जो है वह आपकी रक्षा करेगा, 24 घंटे रक्षा करेगा आपकी। लेकिन बस उपाय हमारे को करना आना चाहिए। अब जो मैं डेट आपसे प्रार्थना करूंगा उस डेट में 8 से 10 दिन, 12 दिन आपने आगे जोड़ लेने हैं। तब तक मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा और अस्त का प्रभाव है उस भाव पे पड़ेगा, यानी कि आपकी मानसिकता पे पड़ेगा। ग्रह केवल आपकी मानसिकता को ही पकड़ते हैं। आपका रिएक्शन अगर सधा हुआ है तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता गोचरी व्यवस्था क्या कहती है। यह भी ध्यान बना के रखिएगा कि अभी हम केवल जहां मंगल मूव कर रहे हैं उस पर ही चर्चा करेंगे। दृष्टियों के संबंध में अभी इस वीडियो में कोई चर्चा नहीं होगी। अब 1 नवंबर से जब अष्ट प्रभाव में आ जाएंगे तब शुक्र भी साथ में बैठे हुए सुख स्थान पे वृश्चिक राशि में, सूर्य भी बैठे हुए, मंगल अष्ट प्रभाव में आ गए। 8 से 10 दिन, 12 दिन तक आप इसको जोड़ लीजिए। देखिए, भौतिक सुखों के संबंध में एक निराशा का भाव, बहुत अधिक जो है लेट होने का भाव कि देखिए अब मेरा समय निकल चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। पिता के साथ जो संबंध है वहाँ मानसिकता मैच नहीं हो रही है, उसके कारण जो है हम जो एक प्रकार का डिप्रेशन भोग रहे हैं कि बस अगर भगवान ने हमारे को अच्छा परिवार दे दिया होता तो हम जो है ये जो हमने भोगा है ये नहीं भोग रहे होते। मतलब कर्म को नकार रहे हैं और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कुछ गलती हो गई है। कर्म लेकिन हमारा ठीक है, कुछ गलती हुई है, ईश्वर से ही गलती हो गई है। यह मंगल अस्त का प्रभाव सुखों पे एक प्रकार से डेरा मार के जो बैठ गया। लेकिन फिर जैसे 10 नवंबर के पश्चात स्थिति आगे बढ़ेगी फिर धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगी। इस दौरान जो है आपका जो कर्म क्षेत्र है इसके प्रति भी कि भाई जितना धन आना चाहिए उस हिसाब से धन नहीं आ रहा है, इसलिए निराशा ज़्यादा अधिक है कि आप हमसे ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए। बहुत अधिक बीपी हमारा हाई रहता आजकल, व्यर्थ में हम कुछ कह देंगे, कुछ बोल देंगे, फिर व्यवस्थाएं बिगड़ने लग जाए, इसलिए दूर रहिए। वो आंतरिक रूप में फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन वाला भाव, तो इससे हमें स्वयं को बचाकर रखना ही पड़ेगा। नहीं तो धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती जाएगी। फिर वही वाली बात है नेगेटिव रूप में कि अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। 2026 तक आते आते 11 मई को हम ये बात फिर सुन रहे होंगे। हमें सुनने क्या चाहिए कि जैसी विपरीत परिस्थिति है उसमें अब हमने जो है इसको आधार बनाते हुए आगे बढ़ते रहे और अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। अब हम केवल जो है आनंद ही जो है वो बाकी रह गया है। उसके पश्चात 7 दिसंबर 2025 ये धनु राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर ज़्यादा चैलेंजेस आपको आपके संतान पक्ष की तरफ से आएंगे। उनके संबंध में बहुत अधिक व्यर्थ का धन भी खर्च हो सकता है। उनके जिद्दी स्वभाव को लेकर कुछ चीज़ें घर के माहौल को भी परेशान कर सकती हैं।
या आपने जो भी गाड़ी घुमाने की कोशिश करी उस हिसाब से गाड़ी नहीं घूमी और उस हिसाब से पैसा नहीं आया, पैसा आपका कुछ ऐसा दिखने लग गया कि मेरा पैसा जो है वह अटक चुका है, लेकिन अटका नहीं है, ना अटकेगा, ऐसी मानसिकता आपको प्रभावित कर सकती है। उसके पश्चात जनवरी में 16 जनवरी 2026 मकर राशि स्थान में पहुंच जाएंगे, उच्च प्रभाव में हो जाएंगे, षष्ठम भाव भी है और मकर राशि का स्थान है। यहाँ पर मंगल बड़े विचित्र खेल खिलाएगा आपकी मानसिकता के साथ में। यहाँ एक तरफ तो कुछ धन वापसी के भारी संकेत भी दे देगा और दूसरी तरफ कुछ जगह पे खर्चा भी करवाने लग जाएगा या ऐसी स्थिति बताने लग जाएगा कि इस चीज़ में अब आपका इतना धन लगना तय है, अब आप इसके लिए तैयार हो जाओ। वहीं पे मानसिकता बिगाड़नी शुरू कर देगा। असल में जातक को क्या करना चाहिए, कोई बात नहीं, जो चीज़ आ रही है मैं 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी 10 गुनी मेहनत करके इस चीज़ को जो है सेटल डाउन करना जो है मुझे आता है, या मैं सीख जाऊंगा या मैं कर लूँगा। और वहीं पे जातक क्या करता है, ज़्यादा प्रभावी जातक जो है वहीं पे रुक जाता है। पता नहीं कौन सी घड़ी थी जिस घड़ी में मैंने इस व्यक्ति के पास जाके बैठा, इसने अपना दुखड़ा सुनाया और मैंने कुछ धनराशि इसको दे दी। अब ये आगे आगे, मैं इसके पीछे पीछे, सारे दिन मेरा बस यही काम है कि धन वापसी के संबंध में इसकी डेली एक्टिविटी के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। ये चीज़ें ना पहले मानसिकता पर अटैक करेंगी, उस पर आपका रिएक्शन जो है फिर स्थिति को कुछ बिगाड़ सकता है, इसलिए उपाय के लिए प्रार्थना करेंगे। अब कुंभ राशि 23 फरवरी 2026 कुंभ राशि स्थान में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर राहु पहले से ही बैठे हुए हैं, सप्तम भाव हो गया, कुंभ राशि हो गई, मंगल और राहु हो गए, मिलके नहीं चल सकते। बहुत अधिक गुस्सा घर वालों पर, फ्रेंड सर्कल उसमें भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव, किसी की भी प्रकृति पसंद नहीं आ रही है, कोई ज़्यादा तेज आवाज़ में बात मत करो, म्यूज़िक मत चलाइए, बहुत दिक्कत हो रही है, सर दर्द से फटा जा रहा है। अब मूल एक ही कारण है कि भैया काम धंधे कुछ नहीं चल रहे हैं। जबकि अच्छी स्थिति में जातक बैठा हुआ होगा, उसका धन्यवाद के भाव को भुलाकर केवल कंप्लेंट सेक्शन लागू करवा देगा मंगल। लेकिन ध्यान बना के रखिएगा कि जैसे कि यहाँ 23 फरवरी की बात करी गई है, इसमें 8 से 10 दिन आप आगे जोड़ लीजिए। तब तक का टाइम केवल उन जातकों को ज़्यादा प्रभावित करेगा जो किसी उपाय की शरण में नहीं है, या बहुत ज़्यादा लगन कुंडली की स्थिति भी बिगड़ी हुई है, दशा भी कुछ ऐसी आई हुई है और नित्य क्रियाओं के आधार पर ग्रह भी उन्होंने स्वयं आदतों में डाउन कर लिया है। उसके पश्चात मीन राशि स्थान में पहुंच जाएंगे। अब पुनः अष्टम भाव आ गया है, शनि बाबा यहाँ बैठे हुए हैं, मंगल यहाँ आ गए हैं, अस्त मंगल, और ये 2 अप्रैल 2026 को यहाँ पर प्रवेश कर जाएंगे। अब समझिए, एक तो शनि का ये पक्के वाला स्थान हो गया है, मंगल यहाँ पर आ गए हैं, तो अच्छी भली आध्यात्मिक स्थिति को खंडित करने का प्रयास मंगल का अस्प्रभाव कर सकता है कि जीवन में किसी प्रकार का एक भय दे दिया। मान लीजिए कहीं पे कुछ छोटी मोटी जो है कुछ ऐसी चीज़ हो गई है जिससे आपके स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ने लग गया है, छोटी मोटी स्थिति ऐसी किसी जगह खराब होने लग गई है जिसको आप कह सकते हो थोड़ा बहुत जो है छोटी मोटी चोट लग गई है, उसके कारण मानसिकता ये होगी कि अच्छे भले हम चल रहे थे, यहीं पे हमारे को जो ये टोक लगी है, इससे ये चीज़ सिद्ध हो गई है कि कुछ नहीं हो सकता। जबकि अच्छा भला जाता क्या करता है, वो जो चोट लगी है या कुछ पड़ाव आया है उसको पूर्णतः नकारते हुए पुनः गाड़ी खड़ी करके पुनः अपनी मंजिल की तरफ आगे अपनी गाड़ी को बढ़ाना शुरू कर देता है। यहाँ पर मंगल से टकराव, शनि के साथ जो टकराव है, ये आपके अच्छी भली प्लानिंग को मिटा सकता है, विपरीत कर सकता है। हमने ऐसी मानसिकता को पूर्णतः नकार देना है, इसलिए अभी से ही हम प्रार्थना कर रहे हैं। 5 से 6 महीने पहले हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि 26 में ऐसा समय आ सकता है, आज से अपनी तैयारी कर लीजिए। ऐसा नहीं कि उस समय देख लिया जाएगा, यही ग्रह पल पल के जो है आगे बहुत बड़ा अपना प्रभाव देना शुरू कर देगा। उसके पश्चात 11 मई 2026 को मेष राशि स्थान में पहुंच जाएंगे, 2 मई को ये अस्प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। तो 8 से 10 दिन हमने अभी और आगे जोड़ लिए कि कुछ प्रभाव आ सकता है। यहाँ पर मंगल जो है अपने कार्य के प्रति, अपने परिवार की जो परंपराएं हैं, विशेषता धर्म मार्ग के प्रति बहुत ज़्यादा जो है आपको सीरियस वे में आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे। अब ये जो 11 मई का समय जो आ रहा है, यहाँ वृश्चिक राशि से होते हुए मेष राशि स्थान से यानी सुख स्थान से होते हुए जो आप भाग्य स्थान तक की जो आपने यात्रा करी है,
इसका जब कभी आगे जाके एक मूल निकालोगे तो मूल यही होगा कि जो जातक बहुत तेज़ी से होने वाली घटनाओं पे उससे भी तेज़ी से अपना रिएक्शन देने लग जाता है, वह जातक पूर्णता ग्रह से चल रहा है। वैसे जातक ग्रह से बाहर भी चलते हैं, कृपा से भी चला जाता है, इष्ट कृपा से, गुरु कृपा से भी चला जाता है। जो इस रास्ते से विमुख हो जाता है, मुख अपना उधर कर लेता है, दूसरी तरफ कर लेता है, फिर वो ग्रह के चंगुल में आ जाता है। और जब तक वही लेसन लर्न नहीं कर लेता है तब तक ग्रह उसको उसकी मानसिकता में घुमाता रहता है। उपाय समझिए। पहला उपाय है, स्कैनिंग विद्या का सूत्र है कि कोई ग्रह अस्त है, अपने शरीर में उसके प्रभाव को जागृत कर दो। अस्त प्रभाव आपको छू नहीं पाएगा। गोचरीय व्यवस्था में अगर अस्त प्रभाव में है तो क्या करिए? शारीरिक व्यायाम करिए, उठक बैठक करिए, दंड लगाइए, कुछ आसन लगाइए, आसन सिद्ध करिए और साथ साथ दौड़िए, भागिए, पसीना बहाइए, तो मंगल जो है वो एक्टिव बना रहेगा। अब दूसरा उपाय, सिंह वाहिनी के सिंह की रक्षा करने वाला दुर्गा जी के 32 नाम आते हैं। भगवती के चरणों की कृपा की शरण प्राप्त करिए और 32 नामावली की एक माला मतलब एक मन के पे 32 नाम, दूसरा मन का पकड़ो 32 नाम, ऐसे करते हुए 108 मन के 40-45 मिनट शुरू में लगते हैं। उसके पश्चात ये चीज़ समझ लीजिए कि समस्त भूमंडल भी, समस्त ग्रह भी आपके अगेंस्ट में अगर खड़े हो जाएं, आपके बाल को टेढ़ा नहीं कर सकते। इतनी ताकत है 32 नामावली में। इसको जातक बड़ा सरलतम साधन समझकर और व्यर्थ के मैले तंत्र विद्याओं में भागता रहता है, जबकि यह अगर वो 6 महीने भी कर लेगा तो पूर्णतः कायापलट हो जाती है। तो यह जो प्रभाव है भगवती के 32 नामों का, कुछ व्यायाम इत्यादि का, इससे मंगल का जो प्रभाव 8 से 10 दिन का जो बताया गया है कि इसमें कुछ स्थितियां विपरीत जा सकने की संभावना बनी हुई, तो संभावना भी शून्यतम हो जाएगी। तो ध्यान बना के रखिएगा। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।